स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10 की, उससे संबंधित गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो प्रश्न आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये परीक्षा में लगभग बहुत ही संभावना है कि पूछी ही जाएगी। तो कृपया आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी को समझने में दिक्कत है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। इसका जो पहला प्रश्न है ये कहता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन है। यानी कि यदि हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में, इसमें हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए पहले हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 का पहाड़ा लगाना है। 2 का पहाड़ा में 120 के बार में आता है तो 60 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में 60 के बार में 30 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में 30 के बार में 15 बार में, 2 का पहाड़ा यहाँ नहीं आएगा तो 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा में 15 के बार में 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 5 के बार में 1 बार में। यानी कि हमको 2 के बार प्राप्त हुआ तो 2 प्राप्त हुआ 3 बार, 3 1 बार और 5 भी 1 बार, यानी कि ये हमको प्राप्त हुआ। अब हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि ऑप्शन में ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन ए नंबर में है। तो मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि √5 किस प्रकार की संख्या है। तो जितना भी रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या 5 का वर्गमूल निकलता है, तो 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यदि यहाँ पर 5 ना होकर होता है 4, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, तो 2 मेरा परिमेय संख्या बन जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए ग्राफ में बहुपद px के शून्यकों की संख्या, यानी कि हमको यहाँ ढूंढना है x। तो x अक्ष जो होता है, ये वाला मेरा जो x अक्ष है, इस x अक्ष में जो ग्राफ है उस कितना बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि जो x अक्ष ढूंढना है, x अक्ष में एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर क्या प्रतिच्छेद कर रही है, मात्र 2 बार। ये जो कट रही है ये y अक्ष में, तो हमको इसको लेना नहीं है। तो 1 और 1 2, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग यदि निकालेगा तो इसका शून्यकों का योग क्या होगा। तो बहुपद के शून्यकों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। अब ये -b/a, तो b कौन है, तो यहाँ मेरा जो बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि x² के साथ जो रहेगा वो a का मान होता है। तो यहाँ मेरा x² है, इसके साथ में यहाँ कौन सी संख्या, कुछ नहीं तो 1, यानी कि मेरा हो जाएगा a का मान 1। ठीक है, और x के साथ जो हाथ होता है वो होता है b का मान। तो मेरा x के साथ में क्या है, -2, तो मेरा b का मान प्राप्त हो जाएगा -2। ठीक है, तो मेरा b भी मिल गया और a भी मिल गया। अब यहाँ पर मान पुट करते हैं, ये माइनस सूत्र का माइनस है, b का मान कितना आ गया, -2। चलिए यहाँ पर -2 लिखते हैं, और a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना प्राप्त होगा, तो 2। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा मेरा 2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ही द्विघात समीकरण से है। तो बोलता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 का विविक्ति कर बोल सकते हैं, विवेचक बोल सकते हैं, या अभी इंग्लिश में उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हम सूचित करते हैं डी से, यानी इसका डी निकालना। तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो डी निकालने का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब ये जो मेरा द्विघात समीकरण है इसका b का मान कौन है, क्या है, a का मान क्या है और c का मान क्या है। तो इसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।
ये मेरा जो है ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -7 और सी का मान कितना है 6। तो यहाँ पी है, बी का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 6। 7 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 49 और माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 6 दूना 12, अब 12 चौके 48, तो 49 में 48 हटा देंगे, कितना बचेगा 1। सही तो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो पांचों प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत ही संभावना है कि पूछी जाएगी, इसलिए आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। इसका अगला प्रश्न है 6x² - x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति हमको निकालना है। तो मूल की प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए वही हम विभक्ति का निकालना पड़ेगा, यानी कि d निकालना पड़ेगा। तो यदि d का मान जो होता है ये निकालने पर आएगा, यदि 0 से बड़ा यानी कि कोई धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 हो जाए तो उसे मूल की प्रकृति होता है वास्तविक और समान। यदि जब इसका d का मान माइनस में कोई संख्या आ जाए, ऋणात्मक में संख्या आ जाए, -1 -2 -10 कुछ भी आ जाए तो जाएगा वास्तविक नहीं होता है। सॉरी यदि d का मान 0 हो जाए तो इसे कहते हैं वास्तविक और समान। यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा कहने का अर्थ है कि 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं वास्तविक और असमान। और यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से, छोटा कहने का अर्थ है कि -1 -2 -3 कोई भी माइनस में संख्या प्राप्त हो जाए तो ये होता है वास्तविक नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा द्विघात समीकरण दिया है इसे हम लोग d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए ये मेरा हो जाएगा a, ये मेरा b और ये मेरा c। तो a का मान कितना है, a का मान है 6, b का मान कितना है कुछ भी नहीं है तो 1, तो b का मान है -1, यहाँ बैठा देते हैं -1 का स्क्वायर, फिर 4 का 4, a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है -2। इसे हम लोग हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही प्राप्त होगा, ये माइनस यहाँ आके माइनस, ये माइनस क्या जाएगा प्लस, इसका तो स्क्वायर खत्म हो जाता है। 4 6 24 और 24 दूनी 48 और 48 से जोड़ देंगे कितना पड़ते हैं 49। तो हमें 49 प्राप्त हुआ। तो 49 जो है किस में मिलेगा, ये b से बड़ा है यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी कि इसमें मिलेगा वास्तविक और असमान। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन बी, वास्तविक और असमान। अगला प्रश्न है एपी से, बोलता है यदि एपी में ए जो है वो 7 है, यानी कि प्रथम पद 7 है, डी 3 है, सार्वंतर 3 है और एन पदों की संख्या कितनी है 8 है, तो एन का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है a + n-1d। इस सूत्र के सहायता से हम बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमको कितना n का मान दिया है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, a का a, n की जगह 8। ठीक है, a का मान कितना दिया हुआ है 7, n का मान 8 - 1 और d का मान दिया है 3। 8 में घटाएंगे 1 कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 7 × 3, 7 का 7 7 तिहाई 21, 21 और 7 जोड़े कितना प्राप्त हो जाएगा 28। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 28। इसका अगला प्रश्न है सभी खाली जगह त्रिभुज, यानी कि सभी किस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो समरूप होता है। तो समरूप कहने का अर्थ होता है कि जब दो आकृति एकदम समान रूप से दिखती है,
समान रूप से दिखेगी, हालांकि आकृति बड़ा या छोटा हो सकता है। चलिए इसे हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा वृत्त है और ये भी मेरा वृत्त है, दोनों तो वृत्त है, दोनों का जो आकृति है वो समान है, लेकिन दोनों का आकार समान नहीं है। तो दोनों देखने में जैसा है, तो जो देखने में एक जैसा है उसे कहते हैं समरूप, यानी कि समान रूप, देखने में जो एक जैसा है। तो इसमें से कौन सा त्रिभुज जो होगा वो समरूप हो सकता है हमेशा के लिए? तो समद्विबाहु त्रिभुज, यदि दो अलग अलग प्रकार के हम समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे तो वो समरूप नहीं होगा। समकोण में भी नहीं होगा, विषमबाहु में तो होबे नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, सॉरी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कौन सी हो? बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है क्या होता है? वो समरूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। इसका अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? ये तो सूत्र नहीं है, हम लोग जान चुके हैं और जानते भी होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1। इसका अगला प्रश्न है, एक पासे, पासा करने का अर्थ है लूडो का गोटी। तो लूडो का जो गोटी है एक बार इसे लोग फेंकते हैं तो फेंकने पर जो है वो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तुम लोग जानते हैं कि लूडो का गोटी में जो होता है वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है, 1 से लेकर 6 तक की। तो इसका कुल संभावना क्या हो जाएगा? कुल संभावना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कुल संभावना 6। प्रश्न क्या पूछ रहा है? 4 से बड़ी। अब हमको यहाँ पर ढूंढना है कि 4 से बड़ी कौन है। तो 4 से बड़ी कौन होगा? 5 और 6, यानी कि कुल कितना संख्या है? तो 2 संख्या है, तो 2 हो जाएगा ऊपर। और कुल संभावना कितना है? 6, तो कुल संभावना 6 कहाँ रहेगा? नीचे। इसे हम लोग काट देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/3, यानी कि सही तो रहेगा 1/3, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न